हम्म, किस किस की तरफ वहां पे बारिश शुरू हो गई है? यहाँ तो मुझे तालाब बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया है। मेरा मौसम आ गया। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। है ना, ठंडा ग्रेटिट्यूड करने ठंडा में सा। सब कुछ कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा गर्मी का जैसे फील हो रहा था, हाँ अभी ना, मन अच्छा नहीं लग रहा है। करता था। हाँ, अभी ऐसे अच्छा सा, हम्म। मन से ही अच्छा सा लगता है। मेरा तो मौसम ही यही है। घर वाले हम्म। मुझे घर वाले मेंढक कहते हैं। ये बारिश होती है, ये निकल जाती है। पूरे साल हाइबरनेशन में रहेगी। तो अभी तो आपका चलेगा हाई वाइब्रेशन। हाई वाइब्रेशन नहीं, मुझे ये है कि मैं सुबह उठ जाऊं। सबसे पहले मुझे ये है कि मैं सुबह उठ जाऊं, क्योंकि इस टाइम बहुत नींद आती है। हम्म। इस टाइम बहुत नींद आती है, बट शुक्र है क्योंकि मेरी सुबह की भी क्लास है, तो मुझे वैसे भी उठना होता है। चलिए, आज है हमारा डे नंबर 16। ठीक है, डे नंबर 16। एक सेकेंड। हाँ जी, आज हमारा प्रैक्टिस का है डे नंबर 16। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, यानी कि पूरा टॉपिक, ये पूरा चैप्टर हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे बहुत सारे लोगों के ना क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे मेरे हेल्थ में ब्रेक डाउन है या हेल्थ का इशू है। तो ये दो स्टेप्स आएंगे। अभी एक स्टेप है, एक स्टेप और एक आगे आएगा, वो एडवांस है। ये बेसिक है, यहाँ से शुरू करते हैं। पता है, एक चीज ना हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड शुरू कर रहे हो ना, तो पास्ट से शुरू किया करो। एकदम जैसे फ्यूचर में जंप कर लोगे ना, तो वो ना मतलब एनर्जी नहीं फील होती, या वो ना फ्रिक्वेंसी अलाइन नहीं करती। अब पहले से शुरू करोगे ना, मतलब पास्ट से। पास्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत बचपन से, बट अभी एक दो महीने में भी कुछ अच्छा हुआ हो, वहां से शुरू करोगे तो आप फ्यूचर में जंप करोगे ना, वो फ्रिक्वेंसी अलाइन हो जाती। तो आज का जो चैप्टर है वो बेसिकली आपका यही चीज बता रहा है, वो पहला स्टेप बता रहा है। सेकंड स्टेप आगे जाके आएगा। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि आपको अगर हेल्थ वाइज देखा जाए, आप एनर्जेटिक, हैप्पी और हेल्दी, ये तीन होना कंपलसरी है। तब आपको बोला जाएगा कि आपका शरीर अच्छा है ना, चमत्कार हो रहे हैं शरीर में। कब बोला जाएगा? जब आपकी बॉडी एनर्जी से भरी हुई होगी। इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि मतलब जितनी आपके पूरे टाइम, पूरे डेली के एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। बट हमारे अंदर क्या होता है, हम बोलते हैं यार हम थक गए, यार अब तो ये काम नहीं हो रहा। सुबह सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, हम थक गए, सोते सोते थक गए। तो एनर्जी होना जरूरी है बॉडी। दूसरा, आपका हेल्दी, पूरा बॉडी हेल्दी होना जरूरी है। अगर एक आपको हैप्पी लाइफ चाहिए ना, ये तीन चीजें बॉडी में होना जरूरी है। और तीसरा होना चाहिए हैप्पीनेस, खुशी। बट ना खुशी है, ना अच्छी हेल्थ है, ना एनर्जी। एनर्जी तो सबसे पहले नहीं है। अगर सबसे पहले एनर्जी होती ना, ये दोनों चीजें आ जाती, बट सबसे पहले जो चीज जाती है ना, वो एनर्जी है। बट आप लोगों ने नोटिस नहीं किया ये एनर्जी कैसे जाती है? ये हम इसको छोड़कर आते हैं। ये लो, तुम यहाँ रहो, और उसको हम बहुत दूर छोड़कर आ जाते हैं। फिर कहते हैं यार हमारे पास एनर्जी नहीं है, तुम खुद छोड़कर आए। तो बेसिकली क्या होता है, एनर्जी तो वहीं जाएगी ना जहां पर आपका फोकस रहेगा। हमारा जनरली फोकस क्या होता है, यार थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आज तो ना सर में, जैसे हल्का सा भी दर्द हो जाता है ना सर में, आज तो ना बड़ा सर दर्द है, ऐसे लग रहा है कि मेरे ना पैर टूट गए हैं, मुझसे ना चला नहीं जा, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लग रहा है आज तो मेरे हाथों में जान नहीं रही है, आज तो मुझे दूर का दिख ही नहीं रहा है, पास का भी नहीं दिख रहा है। आज तो मतलब ऐसे, आज तो हंसने की इच्छा ही नहीं हो रही है। आज तो ऐसे लग रहा है बेड पे ही पड़े रहो, लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो, कुछ काम नहीं करो, कुछ नहीं बचा। ऐसे लग रहा है शरीर, तो ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ना, ऐसे ऐसे शब्द। शरीर टूट गया है, ये हो गया है, वो हो गया। आप अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हो? इन सारी चीजों में। जब आप एनर्जी दे रहे हो, और लॉ क्या कहता है, लाइक एनर्जी ऑलवेज अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। लाइक एनर्जी, एक एनर्जी जो आप दे रहे हो, उस सेम एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी। अगर आप बार बार कोस रहे हो अपने शरीर को, या बार बार आप उस चीज के बारे में बोल रहे हो कि यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो कौन सी एनर्जी को आप हमेशा अट्रैक्ट करते रहोगे? ऐसे ही, आज सर दर्द है, कल हाथ दर्द होगा, परसों पैर दर्द होगा, फिर आंखें दर्द होंगी, फिर आप बोलोगे जॉ लाइन दर्द कर रही है, फिर आप बोलोगे कि सर में दर्द है, फिर आप बोलोगे कुछ, फिर आप बोलोगे कुछ। तो बेसिकली आपने वो एनर्जी देनी कहीं और पहले शुरू कर दी थी। अब वो मैनिफेस्ट हो रही है। अब वो मैनिफेस्ट हो रही है, आपको फील हो रहा है, आप और सोच रहे हो उसके बारे में।
सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। थोड़ा सा कुछ होता है, हम उसकी इतनी बात बनाना शुरू कर देते हैं, लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। यार आज तो इतना वर्कलोड था, आज तो इतना काम था ना यार, थक गए आज तो, मतलब आप तो जान नहीं रही, अब तो ऐसे लग रहा है बस घर जाओ, सो जाओ। क्या परफॉर्म कर रहे हो? आप अगले दिन के लिए भी सेम अफर्मेशन तैयार कर रहे हो, सेम अफर्मेशन। ठीक है। कभी भी कुछ भी ऐसा स्ट्रेस, मुझे बड़ा, आज तो वो दो कॉमन वर्ड होते हैं, मेरे को बड़ा स्ट्रेस हो जाता है, मेरे को बड़ा टेंशन हो जाता है, ये तो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, ये है वो है वैसा है वैसा। इतनी एनर्जी आप उसको दे देते हो। कई लोग तो, सॉरी बट मैं बोलूंगी ये, क्योंकि मैं उनको मना भी करती हूँ बट वो फिर भी नहीं मानते, अपनी पूरी स्टोरी बता के चुप होते हैं। मतलब कितने लोगों का मेरे पास कॉल आ रहा होता है, पहले तो मैं फोन नहीं उठाती, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कॉल मत करो, मत करो, क्योंकि मैं नहीं उठाऊंगी। बट किसी का अगर वो बार बार कर रहे हैं, तो मुझे उठाना पड़ा, और उन्होंने पूरी स्टोरी अपनी मुझे बोली, अपनी। मैं उनको बोल रही हूँ कि प्लीज चुप हो जाओ, मत बोलो, क्योंकि आप उसको बहुत एनर्जी दे रहे हो। आप तो दे ही रहे हो, मुझे ही बहुत क्लीनिंग करनी पड़ेगी। पूरी बता के, नहीं मैडम आप प्लीज सुन लो, प्लीज सुन लो, प्लीज सुन लो। पूरा नहीं, नहीं मैडम मैं कुछ नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, और पूरा नेगेटिव, सारा कुछ नेगेटिव। तो आप प्लीज मत बोलो, आप सिंपल सा ये बोलो, ये चीज है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। आप उस चीज को इतना एनर्जी, अगर मेरे से इतना बात कर रहे हो, तो सोचो मैं तो फिर भी आपको टोक रही हूँ कि आप मत बोलो ये सब चीजें, मत एनर्जी दो। जो टोकता नहीं होगा, जो आपकी हाँ में हाँ करता होगा, आप तो बड़े आराम से बताते होगे उसको, और चीजें, और मट बटर लगा लगा के, और नमक मिर्च लगा लगा के, क्या मतलब है यार? जब आपको पता है कि लाइक एनर्जी हमेशा लाइक एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी, तो आप क्यों सेम एनर्जी दे रहे हो? क्यों? और सामने वाला मना कर रहा है फिर भी आप दे रहे हो, तो मत दो। आप सिंपल सा ये भी बोलोगे ना कि ये मेरा है ब्रेकडाउन, ये मेरा इशू है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। और वो हमेशा सामने वाला इंसान जल्दी समझ जाता है कि एक्चुअली इसको क्या क्या हो रहा होगा, क्योंकि आप बताओगे तो भी वही सोल्यूशन मिलेगा, नहीं आप नहीं भी बताओगे, उतना ही बता के रुक जाओगे, तब भी वही सोल्यूशन मिलेगा। तो आप उसको और एनर्जी मत दो, जानबूझ के और ज्यादा एनर्जी मत दो। ये मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही। ठीक है, आपके लिए ही बोल रही हूँ, आप किसी को एनर्जी मत दो, किसी भी चीज को, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप एनर्जी दे रहे हो वही मैनिफेस्ट हो रहा है। आप उसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन आप दो लोगों से बात भी साथ साथ किए जा रहे हो, तो वो एनर्जी मैनिफेस्ट होती जा रही है, वो कंटिन्यू है, वो चेंज नहीं हो रहा। फिर लोग कहते हैं मैम हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, होपोनोपोनो भी किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी किया, ग्रेटिट्यूड भी किया, बट चीज नहीं बदल रही, क्योंकि साथ के साथ आप ये भी काम कर रहे हो ना। जितनी आप एनर्जी पॉजिटिव दे रहे हो, साथ के साथ उतनी ही नेगेटिव दे रहे हो। तो इस चीज को बंद करना पड़ेगा आपको। अब जो एक ही एनर्जी है हमारे पास, एक ही एनर्जी होती है। अब उसके दो पार्ट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आप सेम एनर्जी जो आपके पास है, अगर आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में भेज रहे हो, तो आपको अच्छा अच्छा मिलेगा। लेकिन आप नेगेटिव भी साथ में कर रहे हो, तो वो क्लैश हो जाएगी। पॉजिटिव सारी एनर्जी ना उसको ओवरकम करने में लग जाएगी, कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा। जितना आपने गड्ढा खोदा उसको भरने में ही पॉजिटिव एनर्जी लग गई, कुछ मैनिफेस्ट नहीं हुआ, तो क्यों बोलना, क्यों बात करनी? सिंपल सा कि मेरा ये है, मुझे बस ये चाहिए, आप प्लीज मेरे को इसमें हेल्प कर दो, इसमें बताओ कि मुझको क्या करना है। तो मुझे लगा यार हाँ चलो ठीक है, इसको इनको पता है कि नहीं बात करना है इस चीज के बारे में, इस एनर्जी के बारे में कभी बात नहीं करनी। ठीक है जी। कभी कभी क्या करते हैं जैसे हेल्थ, हमेशा जब आप ग्रेटफुल होते हो हेल्थ के लिए, तो जैसे आपने सोचा होगा यार कि अगर मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ हेल्थ के लिए, तो ये कैसे सही हो सकती है। तो उन्होंने एक साइट भी दी हुई है, www.secret.stories करके, अगर वहां पे आप सर्च करोगे, और मैंने ग्रुप में एक बुक का नाम भी डाला था, हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माई लाइफ। उसमें हेल्थ की बहुत सारी स्टोरीज हैं। उसमें बताया गया है कि कैसे सिर्फ ग्रैटिट्यूड ने आप उनके पूरे हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरे हेल्थ को। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा नहीं जाता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 6 महीने में आपकी पूरी बॉडी चेंज होती है। एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, सारा कुछ टिश्यू विश्यू सब चेंज होता है, सब चेंज होता है। तो आपको 6 6 साल तक बीमारी कैसे हो सकती है? आपके थॉट्स की वजह से, क्योंकि आपने अपने थॉट्स में वो बीज हमेशा कंटिन्यू रखा, अपनी वो फीलिंग हमेशा कंटिन्यू रखी। 6 महीने में पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सिर्फ 6 महीने लगता है पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म होने में। इनफैक्ट आप कलर भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मेलेटोनिन शायद जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सब कुछ सिर्फ आपके थॉट्स की वजह से। बीमारियां इतने साल तक क्यों चलती जा रही है?
क्योंकि आपने उसको अपने अंदर अपने मन में रखा हुआ है, और जिस चीज को आपने अपने मन में रखा हुआ है वही तो बॉडी में ऊर्जा बनेगी। सेल वही इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे जो आपके माइंड में चल रहा है। तो 6 महीने छोड़ो, 6 साल तक भी वही चीज रिपीट होती रहती है। अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे अपना चेंज करना, अब जैसे बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, दो एग्जाम्पल, दो लोग हैं, दो फ्रेंड्स हैं, जिम गए, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दो लोग हैं, जिम गए। एक जिम गया, उसने बोला कि मैं 2 महीने ना बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करूंगा, और उसने माइंड सेट रखा कि मैं अच्छे से एक्सरसाइज करूंगा, मुझे पता है ये वाली एक्सरसाइज करने से मेरा वेट लॉस हो जाएगा, मैं परफेक्ट वेट में आ जाऊंगा। दूसरा गया, उसको तो रिजल्ट मिला, एक को रिजल्ट मिला, जैसे उसको बॉडी चाहिए था उसको वैसे मिला। दूसरे को, उसने सोचा यार इतना महंगा फीस है, क्या पता ये होगा नहीं होगा, क्या पता मेरी मेरा वेट लॉस होगा नहीं होगा, हुई नहीं हुई तो यार ये क्यों एक्सरसाइज करनी पड़ती है, यार ये सुबह क्यों उठ के जाना पड़ता है। उसने सारे सेम प्रोसेस कर रहा है, वो भी एक्सरसाइज कर रहा है, ये भी एक्सरसाइज कर रहा है, इसने अपनी सारी एनर्जी पॉजिटिव वे में दे दी, इसने अपनी सारी एनर्जी नेगेटिव वे में दे दी। प्रोसेस दोनों कर रहे हैं, एक्सरसाइज दोनों कर रहे हैं, सेम एक्सरसाइज दोनों कर रहे हैं, बट उसको रिजल्ट मिला, इसको नहीं मिला, क्योंकि उसने उस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी दी, इसने नहीं दी। ये अपने, और हर रोज मिरर में चेक करना, अरे यार अभी अभी भी मैं मोटा हूँ, यार अभी भी मैं, अभी कुछ नहीं चेंज हुआ। उसने अपने लग के पहले 2 महीने प्रैक्टिस की, उसने कुछ नोटिस नहीं किया, उसको पता है कि 2 महीने के बाद मुझे रिजल्ट मिल ही जाएगा। 2 महीने कम से कम, एक्सरसाइज 2 महीने का टाइम तो लगता ही लगता है, एक्सरसाइज में, वर्कआउट में, बॉडी ऐसे अच्छी करने में, हेल्दी करने में, और वो दूसरे दिन से ही शुरू हो गया दूसरा वाला। तो जब भी आप प्रोसेस कर रहे हो, आपको उस डायरेक्शन में एनर्जी पॉजिटिव देनी, अलाइंड एनर्जी देनी है। जब आप जो काम कर रहे हो उसमें आप सपोर्ट वाली एनर्जी दे रहे हो, तो वो वर्क हमेशा आपके फेवर में होता है, हमेशा। और एक चीज हमेशा याद रखना, एनर्जी हमेशा काम करती है, एनर्जी कभी फेल नहीं होती, कभी फेल नहीं होती। फेल होता है हमारा तरीका, हम कैसे उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, कभी नहीं। हेल्थ के लिए आप करोगे, आप हमेशा हेल्थ में अबंडेंस में रहोगे, हमेशा। अगर आप हेल्थ के लिए, चाहे इस वक्त कैसी भी क्रिटिकल कंडीशन है आपकी, लेकिन आप आज से, अभी से अपने हेल्थ को थैंक यू करना शुरू करते हो, प्रोसेस बताया जाएगा वैसे, तो आप देखोगे आपकी बॉडी एकदम ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। अगर आप पूरा दिन ग्रेटिट्यूड कर रहे हो ना अच्छी एनर्जी में, तीसरे दिन आपको ना फील फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है, अच्छी अच्छी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जिनको भी हेल्थ में एनर्जी का वो है, क्योंकि जनरली लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हो, मतलब सुबह क्लास को उठना, फिर आप अपना काम करते हो, फिर आप ये करते हो, फिर नॉर्मल क्लासेस। पानी जो होता है ना, हमेशा उसको चार्ज करके पियो, हमेशा। और उसमें ना दो फॉर्मेशन डालो ही डालो। पहला, मैं एनर्जी से भरपूर हूँ, या मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मेरा एक एक सेल इतना एनर्जी से भरा हुआ है, मुझे हर दिन सपोर्ट करता है, पहला अफर्मेशन। दूसरा, आप अपनी कोई भी ऐसे विश के अफर्मेशन डाल सकते हो, जैसे मैं हमेशा हाई वाइब्रेशन का डालती हूँ, कि मैं पूरा दिन हाई वाइब्रेशन, मेरी वाइब्रेशन मेंटेन है। अगर आप मुझे नॉर्मली भी कॉल करोगे, मेरी वाइब्रेशन यही रहेगी, अगर आप मुझे रात को 10 बजे भी करोगे तो भी मेरी वाइब्रेशन सेम रहेगी। तो आप ना मान लेना, हमेशा चार्ज पीना शुरू कर दो, उसमें डालना शुरू कर दो, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं बहुत फुर्तीली हूँ, मतलब इस तरीके से आप बोलना शुरू कर दो। पानी हमारे बॉडी में 70% है, आप जो चार्ज करके बोलोगे पानी में, आपकी बॉडी में वो डायरेक्टली इफेक्ट दिखाएगा। और जिनको बॉडी से रिलेटेड है, वो तो बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाता है, बहुत जल्दी। आईज का इशू है, पानी में चार्ज करके बोलना शुरू कर दो, मेरी आईज एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट, मतलब विजन परफेक्ट है, मैं दूर का पास का सब देख पाती हूँ, सब देख पाती हूँ। मतलब ये वाली मेरी अफर्मेशन ना बचपन से रही है, क्योंकि मेरे जितने जनरली फ्रेंड हुआ करते थे, सबको चश्मे थे, सब मोस्टली लोगों को चश्मे थे। मेरे घर में मतलब मम्मी पापा को चश्मा है, बट जैसे लोगों से सुनते हैं ना कि अगर मम्मा पापा की आईज भी वीक है तो वो हेरिडिटी हो जाता है, बच्चों में भी आ जाता है। मेरे भाई बहन के किसी की भी नहीं है, ना मेरे हैं। मेरे को जितने दोस्त मिले सबके कुछ ना कुछ था, बट मेरा ना हमेशा से, यार मेरी आंखें तो बहुत सही है। मैंने नोटिस किया, बहुत सारी चीजों को लेके मेरे बचपन से फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग रहे, जैसे बालों को लेके, या मेरे नेल्स को लेके, या मेरे आईज को लेके, या मेरे स्किन को लेके, या मेरे बॉडी वेट को लेके, जो बाद में चेंज हो गया था कुछ लोगों के मिलने से, तो वो बॉडी वेट का थोड़ा सा चेंज हो गया था। बट वो शुरू से ही आपके फॉर्मेशन रहती है, किसी किसी चीज को लेके। तो आप जो अफर्म करते रहते हो, आप जो एनर्जी देते रहते हो, वो चीज आपके पास वापस आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। ठीक है। जब भी आप हेल्थ के लिए करो, हमेशा उसका जो आदर्श रूप है, जो उसका आदर्श मतलब जो उसका परफेक्ट वर्जन है,
परफेक्ट वर्जन हमेशा वो देखो। जैसे अगर आपको चाहिए कि मेरी आंखें एकदम, जैसे आंखें इस वक्त ब्रेकडाउन में है, तो इसका बेस्ट वर्जन या परफेक्ट वर्जन क्या होगा? मेरी आंखें एकदम परफेक्ट है, मेरा विजन एकदम क्लियर है, मैं दूर का पास का आराम से देख पाती हूँ, मैं पढ़ आराम से पाती हूँ, मेरा विजन, इस परफेक्ट विजन के लिए थैंक यू। माना इस वक्त आपकी विजन नहीं होगी परफेक्ट, लेकिन जैसे ही आप एनर्जी को शिफ्ट करोगे, आप फ्रिक्वेंसी शिफ्ट करोगे, आपकी पूरी चीजें शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। और सबसे पहले, क्योंकि बॉडी से निकल रही है, सबसे पहले आपकी बॉडी में फर्क डालेगी। तो इसलिए आंखें हमेशा यकीन सही हो जाती हैं। एक ना जीसस का ना एक बहुत अच्छा स्टोरी है। उसमें ना कुछ दो लोग, पता नहीं कितने लोगों ने सुनी है ये, दो लोग जाते हैं उनके पास, और दोनों अंधे होते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि आप ना प्लीज मेरी आंखें, अब हमने सुना है कि आपको ना आपको, आपके पास बहुत सारी पावर है, तो प्लीज ना आप हमारी आंखें सही कर दो, हमने बचपन से देखा नहीं है, बचपन से, हाँ, बचपन से हमने देखा नहीं है, हमने ये दुनिया नहीं देखी, अब हम इस दुनिया को देखना चाहते हैं जाने से पहले, तो प्लीज आप हमें ब्लेस करो। आप बहुत पावरफुल, आप में बहुत शक्तियां हैं, आप हमारी आंखें वापस ला सकते हो, हमने बहुत सुना है, बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से आपके पास आए हैं। तो उन्होंने बोला, हाथ रख के सर पे, अगर तुमको यकीन है ना, तो ये सही हो जाएंगी आंखें। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझ पे यकीन है, उन्होंने बोला अगर तुमको यकीन है ना कि मेरे करने से तुम्हारी आंखें सही हो जाएंगी, तो तुम्हारी आंखें सही हो जाएंगी। ये एक को बोला सर पे हाथ रख के, तो उसको था कि हाँ मेरी, वो बहुत होपफुल था कि हाँ मैं अभी यहाँ आया हूँ, तो मेरी आंखें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। उस जैसे उन्होंने सर पे हाथ रखा, तो उन्होंने उससे अपने अंदर वो एनर्जी क्रिएट करना शुरू किया कि हाँ अब मेरी परफेक्ट आंखें हो जाएंगी, हो जाएंगी, हो जाएंगी। जैसे ही उसने ये किया, उसकी आंखें एकदम सही हो गई, एकदम। दूसरे के से सेम बोला, तो उसने बोला यार ऐसे कैसे होता है, यार मैं विश्वास करूंगी, ऐसे कैसे होता है? उसने डाउट ला दिया, यार ऐसे कैसे हो जाता होगा, यार करना होगा तो ये खुद ही सही करेंगे, इतनी शक्तियां हैं, तो ऐसे क्या हो जाता है? वो सही नहीं हुआ। तब उसमें एक लाइन आती है बाइबल में, उन्होंने बोला, उसमें बोला गया है कि अगर आपको विश्वास है, तो कितना भी बड़ा पर्वत हो ना, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, कोई पहाड़ को वहां पे बेसिकली डिनोट किया गया है प्रॉब्लम से, कितनी भी बड़ी, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन, अगर आपको फेथ है, आप उस पहाड़ को हटा सकते हैं। सिंपल। कुछ भी चल रहा हो, आपको लग रहा है यार इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है, यार ये सिचुएशन सही रहेगी, इस ऐसे ही रहेगी, नहीं, नहीं रहेगी। अगर आपको फेथ है, आपको लग रहा है कि यार नहीं ये बदल सकती है, कुछ ना कुछ इसका रास्ता है, अभी मेरे पास नहीं है बट ये बदल सकती है, मुझे इतना पता है। आपने एनर्जी, फेथ वाली एनर्जी देना शुरू किया, होपफुल वाली एनर्जी देना शुरू किया, आपके पास रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ चीज आनी शुरू हो जाएगी, आपको कोई ना कोई एडवाइस करे, कुछ ना कुछ होगा जरूर, क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली। आपको विश्वास, सबसे पहले बड़ी चीज होती है विश्वास। अगर आपको लगता है कि ये चीज मेरी जिंदगी बदल सकती है, सिर्फ ये छोटी सी चीज मेरी जिंदगी बदल सकती है, आपको विश्वास है वो चीज हो जाएगी। हम लोग इसी विश्वास से तो यार अंगूठियां पहनते हैं, हम इसी विश्वास से तो मंदिर जाते हैं। हमने नहीं देखा ना ईश्वर को, हमने नहीं देखा किसी को, बट हम इसी विश्वास से जाते हैं कि मैं जा रही हूँ, मेरा काम होगा, 101% होगा। और उन लोगों का होता है। काम इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने किसी चीज में विश्वास रखा नहीं, आपने विश्वास रखा ये होगा, इसलिए आपके विश्वास की वजह से वो होता है। कोई भी प्रोसेस, एक ही देखो, एक ही तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोगों को रिजल्ट मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। सेम, क्योंकि उनको नहीं पता ना रिजल्ट कैसे लेना है, क्योंकि हो सकता है उनको उस प्रोसेस में विश्वास है, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस अलग नहीं है, तरीका सेम है, बट एक को विश्वास है, एक को नहीं विश्वास है, जिसको है उसको मिल रहा है, जिसको नहीं है वो आज यहाँ है, कल वहां है, परसों है, सेम चीज सुनेगा वो सबसे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले ना फेथ डेवलप करना पड़ेगा। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और एक बार फेथ डेवलप हो गया, फिर आप प्रैक्टिस करो, फिर आप अपनी पूरी एनर्जी ना उस चीज में लगा दो, होती ही होती है, होती ही होती है। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में। इम्पॉसिबल वर्ड भी ना, ये ना लोगों ने दिया हुआ है, हाँ, श्रद्धा सबूरी। इम्पॉसिबल शब्द भी ना ये लोगों ने दिया हुआ है। आप कोई भी उठा लो, कहीं पे भी देख, आस्क एंड इट इज गिवन, बाइबल का कोट है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इम्पॉसिबल है, ये है वो है, नहीं। श्रद्धा सबूरी, साईं बाबा का, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नामुमकिन चीज है नहीं मिली, कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर आप ये वाला उठाते हो, जैसे गीता का आप उठाते हो,
उसमें लिखा हुआ है कि जो है आप उसमें खुश रहो, या आप जब भी मेरी शरण में आओगे विश्वास के साथ आओ कि मैं सब करने वाला हूँ। और एक चीज इससे पहले मैं ये बोलूं कि अगर मैं कृष्णा जी का बोल रही हूँ और कोई और कहीं से है, तो ये नहीं है। आप प्लीज एक चीज मान के चलो कि सब लोग एक है, सारी एनर्जी ना एक है, उसने बोल रखा है हम सब एक है, रूप अलग अलग है। ठीक है, रूप अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक को फॉलो करती हूँ, मैं हर चीज मानती हूँ, मेरे हिसाब से हर चीज है। मतलब नहीं नहीं, ये स्टोरी नहीं शेयर करनी। जाने दो। ये नहीं, ये डीप हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा उस चीज का आदर्श रूप, बेस्ट वर्जन ही देखो। और जब आप उस चीज का बेस्ट वर्जन देखो ना, सारी एनर्जी उस बेस्ट वर्जन में लगा दो। आप ये मत देखो, हो सकता है आपकी बॉडी में तकलीफ हो, दर्द होगा, बट अगर आप उसको और सोचते रहे, उस दर्द को फील करते रहे, तो क्या आपका ये दर्द कम होगा? ये और बढ़ेगा, और अलग रूपों में आएगा। आज आपका पेट दर्द है, कल आपका सर दर्द होगा, फिर बॉडी दर्द होगी, फिर जॉइंट्स दर्द होंगे। क्योंकि आप उस दर्द में अब रह रहे हो, उस एनर्जी में आप रह रहे हो। वो एक एनर्जी शिफ्ट करने में देखो ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप इतनी तकलीफ में हो, लेकिन एक एक शिफ्ट, एक थॉट चेंज आपकी पूरी एनर्जी चेंज कर सकता है, आपकी पूरी तकलीफ को चेंज कर सकता है। तो ये आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अब तक जब आपका बॉडी एकदम हेल्दी था, आपने उसको इतना इतना क्रिप किया, इतना सब नेगेटिव नेगेटिव बोला, आज वो तकलीफ में आ गया है, अब फिर भी नेगेटिव में रहोगे, उसको सही करने का नहीं सोचोगे, तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। बहुत जो क्रिटिकल बीमारियां हो जाती है ना लोगों को बॉडी के अंदर, वो इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली कुछ सालों तक ना सेम फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, स्ट्रेस में, टेंशन में। और वो स्ट्रेस और टेंशन है ना, ये सबसे, मैं बोलूंगी यार, अगर सबसे बड़ा ब्लॉकेज है ना, वो ये है। ये स्ट्रेस और टेंशन आपके पूरे चक्रास को ब्लॉक कर देता है, और एक बार आपकी एनर्जी सेंटर ब्लॉक हो गया ना, आपकी बॉडी डैमेज। सच बता रही हूँ, बॉडी डैमेज, कुछ नहीं है। क्योंकि ऊपर से जो सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। अब पूरा दिन वीक हो, अब पूरा दिन कमजोरी महसूस कर रहे हो, अब पूरा दिन ऐसे लग रहा है यार, ऐसे ढोने जैसा पूरा दिन। आपको लग रहा है रात हो मैं सोऊं यार, अगला दिन अच्छा हो। बट क्यों? क्योंकि आपने उतना सोच सोच के एनर्जी दे दे के वो पूरी एनर्जी सेंटर सब ब्लॉक कर दिए, सब कुछ, सारे रास्ते ब्लॉक। आपको एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा उस चीज का बेस्ट वर्जन। आपके कानों से जैसे सुनाई नहीं दे रहा, उसका बेस्ट वर्जन क्या होगा? मैं सारी आवाजों को सुन पा रही हूँ, मैं एक एक आवाज को डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ। अच्छा, ये इसकी आवाज है, इसकी आवाज है। मेरे जो कानों का जो वॉल्यूम है वो एकदम परफेक्ट है, परफेक्टली सुन पा रहे हैं। आपको सर का हेडेक है, आप सिंपल उसका ऑपोजिट बना सकते हो। जो इस वक्त चल रहा है ना, बस उसको ऑपोजिट बनाओ, बेस्ट वर्जन बनाओ। 2 दिन आपको फोकस करने में होगा, क्योंकि इस वक्त अब तक फोकस कहीं और था। बट अगर आप फोकस शिफ्ट करते हो, डेलिबरेटली शिफ्ट करते हो, आपकी एनर्जी चेंज होगी, 101% होगी। ठीक है, अब इसमें ना स्टेप्स दिए गए हैं, पहले हम लोग करते हैं। और हाँ, एक और चीज, कई सारे लोग ना बहुत शुरू से एक चीज करना शुरू कर देते हैं। यार मैं ऐसी दिखती हूँ, मेरा लुक ऐसा है, मेरा बॉडी ऐसा है, मैं, और उसका देखो, उसका वो कितनी परफेक्ट है, वो कितनी एनर्जेटिक है यार, वो कितनी सुंदर है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। आप अपनी बॉडी को कोसना शुरू कर देते हो, तो आप बॉडी को कोसना शुरू करते हो ना, कि यार मेरी स्माइल ऐसी है, मेरी आंखें ऐसी है, मेरे हाथ ऐसे हैं, तो आपने जो अपने अंदर एनर्जी भरनी शुरू कर दी ना, वो सब नेगेटिव है। और एनर्जी को नहीं पता कि आप किस चीज को कोस रहे हो, उसको ये पता है कि नेगेटिव एनर्जी है, बॉडी के लिए है, चलो सेम एनर्जी प्रोवाइड करो। तो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी, और आपकी बॉडी हमेशा वीक रहेगी, हमेशा आपको शिकायतों के मौके मिलते रहेंगे। आज आपने 10 शिकायतें करी बॉडी के लिए, आगे जाके 1 महीने में आप इतनी शिकायतें करोगे, लोग अपनी बॉडी की तारीफ कर रहे होंगे, अपनी तारीफ कर रहे होंगे, आपके पास सिर्फ शिकायतें होंगी, यार हाँ यार तू बहुत सुंदर है, मैं ऐसी हूँ, या मैं वैसी हूँ। तो आप क्या कर रहे हो? अब तक कहाँ एनर्जी दे रहे हो? लॉ के हिसाब से लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। कौन सी एनर्जी दे रहे हो? अगर आपको चीजों में बदलाव चाहिए, तो आपको अपनी एनर्जी में बदलाव करना पड़ेगा, सिंपल सा। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी में बदलना पड़ेगा, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। जिस फ्रीक्वेंसी में ट्यून करोगे ना, वही वही अट्रैक्ट होगा। अभी हमारा ट्यूनिंग क्या है? कि मेरे को ये ब्रेकडाउन है, मुझे ये है, मुझे इतने सालों से ये बीमारी चलते आ रही है,
ये है, वो है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। कितने सारे लोगों के मेरे पास कॉल है पैरालाइज। उसके पैरालाइज क्या होता है? जब बॉडी एक जगह पे, एक बॉडी पार्ट स्टक हो जाता है, उसमें फ्लो नहीं होता ब्लड का। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि वो सही नहीं हो सकता? आप शुरू करो, आप प्रैक्टिस शुरू करो। और हाँ, एक और चीज, जब आप ग्रेटिट्यूड शुरू करो, प्लीज उसके साथ साथ आप जो भी मेडिकेशन ले रहे हो, आप जो भी एडवाइस ले रहे हो डॉक्टर की, वो साथ साथ चलते रहनी चाहिए, वो रोकनी नहीं है। बट साथ में आप अपनी एनर्जी चेंज करो। वो सब एक सपोर्टिव टूल्स हैं, ये सारे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी एनर्जी भी सपोर्ट में है ना, तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। जब हमें फीवर हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवा देता है, तो हमें हमें ये भरोसा हो जाता है ना, अब तो हाँ 2 दिन में सही हो जाएंगे। दवा खाएंगे 2 दिन में सही हो जाएंगे, और 2 दिन में हम सही हो जाते हैं। कितना फेथ होता है हमको उस पे। तो बेसिकली अगर वही सेम दवा आप, और कई कई बार ना आपको 2-2 हफ्ते तक वो फीवर जकड़े रहता है, 2-2 हफ्ते तक वो फीवर नहीं उतरता। कहीं ना कहीं वो चेक करो, एनर्जी की डिफरेंस है। क्योंकि आप पूरा दिन उस एनर्जी, यार मेरे को बड़ी खराब है तबीयत, ये है, वो है, वैसा है, वैसा है। तो इतनी बातें आप लोगों से कर लेते हो कि वो अब 2 दिन का जो सही करने वाला था, वो अब वो 4 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, 6 दिन में होगा। इतनी एनर्जी आपने दे दी है। और इनफैक्ट वो सही भी हो गया ना, क्योंकि आप एनर्जी दे चुके हो। वो किसी और रूप में फिर वापस आएगा, फिर से वापस आएगा। ठीक है? तो हमेशा ना पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आपको मोड़ना है। अब यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स रहेंगे, वो हेल्थ के लिए। पहला स्टेप रहेगा आपका पास्ट, दूसरा प्रेजेंट, थर्ड फ्यूचर। ठीक है? पहले पास्ट में आपको क्या करना है? आपको पहले, जब पास्ट, और पास्ट कहीं से भी हो सकता है, बचपन से लेके जब तक भी आपको पास्ट अपना मानना है, आप तब तक मानो। पास्ट, आपको 3 ऐसी सिचुएशंस निकालनी है पास्ट में, 3 ऐसे सिचुएशंस ढूंढनी है जब आप बहुत हाई ऊर्जा में थे, बहुत एक्सट्रीम, मतलब बिल्कुल ही पीक पे थे एनर्जी लेवल में। हो सकता है कि जब आपको कभी कुछ अवार्ड मिला हो, या आपको किसी ने बहुत अप्रिशिएट किया हो, या आप बहुत उछल कूद करते थे, बहुत खेलते थे, हम मतलब झूलों पे घूमते थे, भागते थे, कुछ ना कुछ गेम खेलते थे। तो कुछ ना कुछ वो 3 इवेंट्स आप ढूंढने हैं आपको, जब आप अपनी एनर्जी के हाई पीक पे थे। हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी का हाई पीक पे होना जरूरी है। उस टाइम आप बहुत बहुत खुश थे, बहुत एंजॉय करते थे। जिन लोगों का बचपन गांव में रहा है, तो वो लोग सोच सकते हैं यार कि जब हम झूले डालते थे उस पे, रस्सी से, फिर हम बैठ के इतना लंबे लंबे, तो कितनी कितना एनर्जी वो होती थी, खेतों में ऐसे भागते थे। मतलब हम, मेरा बचपन गांव में नहीं बीता, लेकिन क्योंकि नानी का वहां पर है, तो हम लोग जब जाते थे, हम लोग लिटरली चप्पल हाथ में लेके नंगे पैर घूमते थे, और चप्पल यहाँ फेंकी वहां फेंकी, मतलब ऐसे हम घूमे हैं, लिटरली हम घूमे हैं। हमने वहां से फ्रेश फ्रूट्स उठा के खाए हैं खेतों में। मतलब इतना मजा आता था, इतना मजा आता था, हम जब भी छुट्टियों में जाते थे। तो सबसे हाई, और वहां वहां के जो मेरे दोस्त होते थे, हम लोग भागते थे और ऐसे गिरते थे, मतलब ऐसे लगता था यार अभी तो टूटा कुछ। और इतना मजा आता था, फिर से उठ के, फिर घर साफ, कपड़े साफ के, फिर भागते थे। कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स रहे होंगे पास्ट के, जो ऐसे लगता था यार इस टाइम में सबसे ज्यादा हाई एनर्जी में थी। मैं हमेशा 3 सीढ़ियां जंप करके घूमती थी। 2 सीढ़ियां मिस करके, मतलब मुझे ऐसे था कि 2 सीढ़ियां मिस करके चढ़ूंगी, 2 सीढ़ियां मिस करके उतरूंगी, और मुझे अच्छा लगता था। तो इतना मजे, इतने सारे इवेंट्स हुआ करते थे बचपन में। जब मुझे एक बार कॉलेज में 17 अवार्ड्स एक साथ मिले, बहुत बड़ी बात थी वहां पे। वो हो गया, तो जब भी मुझे याद करती हूँ, एनर्जी ना बहुत हाई लेवल पे थी। कंटिन्यू 17 अवार्ड्स, कंटिन्यू। शालू 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 शर्मा, शालू शर्मा, शालू शर्मा, फर्स्ट अवार्ड, सेकंड अवार्ड, फर्स्ट अवार्ड, सेकंड अवार्ड। तो इतना, इतनी हाई एनर्जी थी, इतनी हाई एनर्जी कि मुझे स्टेज पे बिठा दिया था कि तुम यहीं बैठी रहो, अभी तुम्हारा लिस्ट में और नाम है। तो जब इवेंट्स आप याद करोगे ना, आपको बहुत सारे इवेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे, जो आपको सोच के ना आपके अंदर की ना वाइब्रेशन बदल देंगे। हम मैं बहुत छोटी थी, तो गांव में क्योंकि चूल्हा होता था उस वक्त पे, अभी भी है नानी के घर पे। तो हम लोग जाते थे, तो मैं प्लास्टिक का बर्तन में चाय बनाती थी, और वो लोग मेरे को छुपा, मतलब ऐसे कुछ करते थे कि प्लास्टिक है, पिघल जाएगा, चूल्हा सारा खराब हो जाएगा। बट मैं उसी में चाय बनाती थी। फिर उन लोगों ने मुझे जाके वो लोहे कुछ बर्तन सा दिया कि तू इसमें बना, तुझे जो करना है तू इसमें कर। तो मतलब इतना अच्छा लगता था। वहां पे हम सारे लोग छत पे बैठे होते थे, तारे गिनते थे, फिर वहां पे
सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, तो कितना मजा, मतलब इतना एंजॉयमेंट वाला। बंदर आके हमें सुबह उठाते थे। तो बहुत बहुत फनी था वहां का। तो ऐसे जब आप याद करोगे आपको लगेगा यार सबसे हाई पीक पे उस वक्त थी, क्योंकि बॉडी में एनर्जी थी, जान थी, बॉडी में खुशी थी। जब आप वो याद करोगे ना, वो वापस खुशी आ जाएगी, वो एनर्जी वापस से आ जाएगी। आप 3 लो या 4 लो 5 लो, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है कि छोटे, जो मर्जी आपको याद आता है, जो मर्जी आपको याद आता है, अब वो करो। इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ अच्छा, जब आप बॉडी से बहुत बहुत एनर्जी में हुआ करते थे, उस मोमेंट को आपको याद करना है, जब आप एनर्जेटिक हुआ करते थे, पहला आपको वो करना है, ठीक है। और जब आपको याद आ जाए, आपको इतना खुश होकर ग्रैटिट्यूड देना है कि भगवान तेरा शुक्रिया कि मैं इतनी एनर्जी से भरी हुई थी, कि मतलब मैं ऐसे जंप करती थी, ऐसे भागती थी, इतनी एनर्जी थी, कोई मुझे एक आवाज देता था मैं तो दूसरी आवाज पे वहां होती थी, इतनी एनर्जी थी मेरे अंदर। तो आपको भी याद करना है कि इतनी एनर्जी मेरी बॉडी में थी, उस सारी एनर्जी के लिए थैंक यू। आप याद करोगे वो पास्ट की एनर्जी सारी इस वक्त आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी को नहीं पता ये पास्ट का है, प्रेजेंट का, फ्यूचर का। आप इस वक्त महसूस कर रहे हो, इस वक्त आ जाएगी। सबसे ब्यूटीफुल चीज एनर्जी के बारे में यही है, अगर आप इस वक्त महसूस कर रहे हो ना, इस वक्त आ जाएगी। और इस वक्त एनर्जी आ गई तो फ्यूचर के लिए वो हमेशा मैनिफेस्ट करेगी। ठीक है, सेकंड ये पास्ट का हो गया, अब है प्रेजेंट का। ठीक है, प्रेजेंट के बारे में अब देखो, भले ही इस वक्त आपका कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी हेल्थ ब्रेकडाउन हो, लेकिन इस वक्त भी आप अपने प्रेजेंट हेल्थ के लिए बिल्कुल ग्रेटफुल हो सकते हो। क्यों? भले ही आपका एक पार्ट, एक हिस्सा या एक ऑर्गन इस वक्त ब्रेक डाउन में है, पर हमारी बॉडी में क्या सिर्फ एक वही हिस्सा है? उसके अलावा 150 और हिस्से हैं, 150 और पार्ट्स हैं, अगर छोटे छोटे आप बांटो, 150 और हिस्से हैं। 100 तो है, 50 ले लो, 25 ले लो यार, बट एक से तो ज्यादा है वो। आज आपको क्या करना है प्रेजेंट के लिए, जिसमें ब्रेक डाउन है उसको अभी थोड़ा साइड कर दो, जो सही चल रहा है ना यार, उसको थैंक यू करना शुरू करो। उसमें सबसे पहले आपका हार्ट होना चाहिए। भले ही ब्रेक डाउन है लेकिन आप जिंदा हो, पहले आपका हार्ट होना चाहिए। दूसरा आपका ब्रेन होना चाहिए। भले ही कोई ब्रेक डाउन है लेकिन आपका दिमाग, अगर आप, दिमाग आपका रुक जाए ना, आपको कुछ सेंस ना हो, आपका दिल भी धड़क रहा हो, तो भी जिंदा नहीं माने जाओगे। लेकिन अगर आपका दिल रुक गया फिर तो बिल्कुल ही जिंदा नहीं माने जाओगे। तो इन दो चीजों के, अगर ये दो चीजें सही है ना, सारी चीजें सही है, सारी चीजें सही है। ठीक है, आप हो सकता है फिर 5 चीजों के लिए, आप हो सकता है आपकी किडनी सही चल रही हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत परफेक्ट हो, पैर एकदम फर्स्ट क्लास हो, हाथ अच्छे से चल रहे हो, पूरे दिन के काम, आपको हेडेक है भले ही, लेकिन आप पूरे दिन के काम कर पा रहे हो, कितनी बड़ी चीज है। तो इस वक्त जो 5 चीजें एकदम परफेक्ट है ना आपके पास, आपको वो सोचनी है। और तुरंत उसके बाद, पास्ट के तुरंत बाद, उसी हैप्पी एनर्जी में, कि इस वक्त यार मेरा ना बॉडी एकदम परफेक्ट है, मेरे हाथ परफेक्ट हैं, मेरे पैर परफेक्ट हैं, मैं देखो दौड़ पा, अभी भी दौड़ पा रही हूँ, अब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कुछ भी खाती हूँ वो डाइजेस्ट हो जाता है, मैं ब्रीथ ले पा रही हूँ, मेरा लंग्स कितने परफेक्टली वो कर रहे हैं, कि भले ही कितना ही पोल्यूशन होता हो एयर में, लेकिन मेरा लंग कितना अच्छे से फिल्टर कर रहा है यार, कितना परफेक्ट है। और बिना बताए कर रहे हैं सारे ऑर्गन्स, कितने परफेक्ट है। मैं सांस ले पा रही हूँ, बहुत लोगों को यार सांस लेने में दिक्कत होती है, जो भी एक्सरसाइज कहते हैं उसको नहीं बोलना, बट सांस लेने में दिक्कत होती है। आप सुन पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, आप बात कर पा रहे हो, कितनी चीजें इस वक्त बहुत अच्छी है, परफेक्ट है। जो इस वक्त परफेक्ट है आपको वो सोचना है, और उसके बारे में आपको ग्रेटफुल होना जितना हो सकते हो। क्योंकि देखो अभी एक ब्रेक डाउन में तो आप इतनी तकलीफ में हो, जो सही चल रहा है उसका, उसको ब्रेक डाउन में आने का इंतजार मत करो कि आज आपकी आंखों में इशू है, कल आपके गले में हो जाए, कल उसके बाद आपके ईयर्स में हो जाए। तो जो परफेक्ट है उसके लिए दिल से सच्ची मुच्ची आपको थैंक यू करना है, सचमुच में ग्रेटफुल होना है। ठीक है, पहला। तो इसके लिए जैसे आप हाथों के लिए कर सकते हो, पैरों के लिए कर सकते हो, किसी भी बॉडी ऑर्गन के लिए जो इस वक्त परफेक्टली चल रहा है, आप ढूंढो और उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो। थर्ड पार्ट आता है फ्यूचर। अब आपको जैसा हेल्थ चाहिए, आपको जैसी बॉडी चाहिए, आपको जैसा स्किन चाहिए, पता है जब मैं स्टडी कर रही, जब मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, बॉडीज के बारे में, उसमें ये लिखा हुआ था कि आप अपनी बॉडी को 1 साल में पूरा चेंज कर सकते हो, उसके फीचर्स तक। अगर आपको चाहिए कि मेरा फेस ऐसे हो जाए, या मेरा बॉडी ऐसे हो जाए, तो बॉडी तो एक कुछ मंथ्स में चेंज हो जाता है, आप पूरे फीचर्स भी चेंज कर सकते हो।
क्योंकि सब कुछ सेल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप उतनी एनर्जी दे पा रहे हैं, पूरे फीचर्स, इनफैक्ट स्किन स्किन टोन सब कुछ चेंज कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल जो मुझे समझ आया वो ये था, जब बच्चा होता है या बेबी होता है, आप प्रेग्नेंट होते हो, कंसीव करते हो, उस वक्त बोला जाता है कि सुंदर से बच्चे की ना फोटो लगाओ घर में, मतलब बड़ा प्यारा सा होना चाहिए, क्यूट सा होना चाहिए। आप लगाते हो, पूरा दिन आप उस बच्चे को देखते हो, फील करते हो कि इतना गोलू मोलू सा होना चाहिए, क्यूट क्यूट सा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप पूरे दिन वो एनर्जी में हो कि इतना ही गोलू, नॉर्मली ऐसा ही बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही थी, आपने इंटेंशनली उस एनर्जी को अपने जो भी आप चाहते थे वैसे चेंज करना शुरू कर दिया। जनरली ऐसे होता है। कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ पापा की आंखें ब्राउन या ब्लैक होती है, बट उनकी कंजी होती है, या उनकी पूरी डिफरेंट निकलती है। होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है। हमारे कस्टमर है, आंटी की आंखें बिल्कुल भी कंजी नहीं है, वो उनकी शायद ब्लैक है। अंकल की भी आई थिंक थोड़ी सी ब्राउनिश या ब्लैक है, बट उनकी बेटी की आंखें इतनी सुंदर है यार, इतनी एकदम एकदम कंचे जैसी। तब मुझे समझ में आया कि यार हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से कुछ फॉलो किया हो सकता है उन्होंने जिस बच्चे की फोटो लगाई उसकी आंखों पे ज्यादा गौर किया हो, उसकी आंखों पे ज्यादा एनर्जी दी हो। उस टाइम पे कितनी सारी चीजें मना कर देते, ये मत देखो, वो मत करो, वैसे मत करो, क्योंकि फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो बेसिकली क्या असर होता है, क्या फर्क होता है? एनर्जी होती है सब। इसलिए आप कुछ भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है। अब फ्यूचर में आपको जैसे चाहिए, उसका आपको एक आईज क्लोज करके ना एक इमेज बनाना होगा कि मेरे को इतना आइडियल वेट चाहिए, या मेरी बॉडी ऐसे स्लिम होनी चाहिए, या मैं इस तरीके से जंप, मतलब इस तरीके से एक्टिव रहूं फ्यूचर में, या मेरे को ये चाहिए जो भी फ्यूचर में चाहिए, जो भी हेल्थ में फ्यूचर में चाहिए। अगर किसी को कुछ भी स्टक है बॉडी में, तो आप उसको आप देखोगे कि उसका जो बेस्ट वर्जन होगा वो ये होगा कि आप ना आराम से चल फिर पा रहे हो। इनफैक्ट आप उसमें कॉन्वर्जेशन ऐड करो, जैसे जिसको भी बॉडी में कहीं भी ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं, जो भी है, आप वो देखो, आप वॉक कर रहे हो, आप चल रहे हो, और आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो, देखा मैं सही हो गया, या देखा मैं सही हो गई, देख मैं चल पा रहा हूँ। आप उसको ऐसे मूवमेंट करके दिखा रहे हो, देख अभी मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, देख। तो वो जो कन्वर्सेशन होती है ना, वो एकदम रियल लगती है। तो आप हमेशा जो फ्यूचर का आप चाहिए, आप उसका अभी जो भी आपको, मतलब इसमें तो वो वर्ड बोला गया है, आदर्श अवस्था, यानी कि जो परफेक्ट वर्जन है उसका, परफेक्ट रूप है, जैसा आप चाहिए, उसको ध्यान दो, उस पे एनर्जी दो। पास्ट से हमने अच्छी एनर्जी ली, प्रेजेंट में हमने, और जो इस वक्त हमारे बॉडी में अच्छा अच्छा है, वो एनर्जी हमने स्टोर की, और जो हमको चाहिए उसको हमने विजुलाइज किया सेम इसी मोमेंट पे, प्रेजेंट में रह के। क्या आपको लगता है आप अचीव कर पाओगे उसको? 101%। क्योंकि अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों जगह की एनर्जी आपने इस वक्त महसूस कर ली। फ्यूचर आपको सेम बॉडी देगा, सेम बॉडी देगा, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हेल्थ। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। अक्सर क्या होता है ना, जैसे किसी इंसान को ये पता चलता है कि उसको ये ब्रेक डाउन हो गया है, या ये ब्रेक डाउन है, तो वो क्या करता है कि वो उसके बारे में सर्च करना शुरू कर देता है। वो उसके बारे में और बातें ढूंढना शुरू कर देता है, ये क्या है, ये किसको हुआ था, कैसे उसने डील किया, कैसे क्या किया, कैसे क्या किया। तो बेसिकली वो, जब आप ढूंढ रहे हो तो हो सकता है कि आप पॉजिटिव वे में ढूंढ रहे हो कि मैं तो इसलिए ढूंढ रही हूँ कि उसका क्या इलाज है, कितने टाइम में ये रिकवर हो जाता है, वगैरह वगैरह। पर आप उस चीज को जो एनर्जी दे रहे हो वो पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है, वो नेगेटिव है, क्योंकि आप उसी बीमारी की स्टडी कर रहे हो। अगर आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं ना, तो आप कैसे सही होगे, वो चीज आपको आपका डॉक्टर एक तो बता देगा, दूसरा आप ग्रैटिट्यूड करोगे, उसका वर्जन आप देखोगे, उसी से वो सही हो जाएगा। लेकिन आप गूगल कर रहे हो, तो गूगल में क्या होता है, क्या वो आपको वो बताएगा? नहीं नहीं, इसका ना ये परफेक्ट है, इसमें पॉजिटिव चीज ये होती है, वो उस बीमारी का नेगेटिव पॉइंट ही बताएगा। तो आप जितना सर्च कर रहे हो, जितना गूगल कर रहे हो, जितना लोगों से फोन कर करके बात कर रहे हो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आप उस चीज को बहुत एनर्जी दे रहे हो, बहुत एनर्जी दे रहे हो। कैंसर जैसा जो टिश्यू होता है ना, सेल होता है, वो सिर्फ हीलिंग से ना तुरंत सही हो जाता है। कैंसर कुछ नहीं होता, कैंसर सिर्फ इतना छोटा सा एक चीज होता है, वो ये है कि आपका एक टिश्यू, आपका एक पार्ट का जो सेल है, वो डैमेज हो जाता है। वो डैमेज होता है, वो बाकी, जैसे एक अनार होता है ना, उसमें एक अनार का दाना खराब हो जाता है, तो वो सारे अनारों को खराब कर देगा, सेम सेल का है, सेम सेल है।
एक सेल खराब हो जाता है, वो सारे सेल्स को खराब कर देता है। लेकिन अगर आप हीलिंग शुरू कर देते हो सेम सेल पे, वो उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है ना, माइक्रोस्कोप में जब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जब आप उसको हीलिंग देना शुरू करते हो ना, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदलना शुरू हो जाता है। जो भी उसमें नेगेटिव, वो श्रिंक होता रहता है, वो कम होता रहता है, कम होता है, वो फैलने की जगह वो कम होता रहता है, कम होता है, तो एकदम एक पॉइंट पे गायब हो जाता है। हीलिंग इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। लेकिन हम उसको एनर्जी बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, फिर हमारी पूरी बॉडी में हो जाता है, फिर हम उसको ट्रीटमेंट कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। वो और कैंसर सिर्फ एक सेल में छोटा सा एक डैमेज हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे थॉट्स से, हमारे सोचने की वजह से, फील करने की वजह से हमने उसको पहाड़ बना दिया बस। कितने लोग हैं जो रिकवर हो जाते हैं, कितने लोग हैं जो आसानी से इस चीज से निकल जाते हैं, और कितने लोग हैं जो हार जाते हैं। फर्क सिर्फ सोचने का होता है। ठीक है, जिसको विश्वास होता है वो निकल जाता है, वो निकल जाता है, उसको रास्ते मिलते हैं, उसको सोल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है। जो भी चीज आप बेहतर बनाना चाहते हो, मैं सिर्फ हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, सारी चीजों की बात कर रही हूँ, आप उसका बस बेस्ट वर्जन ही देखो, इससे नीचे नहीं। यूनिवर्स आपको हमेशा ब्लेस करता है, यूनिवर्स आपको हमेशा देता रहता है आपके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप वाइब्रेशनली उसका बेस्ट वर्जन देख रहे हो ना, आपको उसका बेस्ट वर्जन कुछ नहीं मिलेगा, उसका बेस्ट वर्जन ही देगा वो, उससे कम नहीं देगा आपको। लेकिन आपको उस तक अपने आप को लेकर आना पड़ेगा। और ये सब चीजों की बात कर रही हूँ, जो रिलेशनशिप में उसका जो एंड रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट है ना, सिर्फ वो देखो। हेल्थ में जो बेस्ट रिजल्ट है ना उसका, सिर्फ वो देखो। अपने आप को रिकवर्ड, हेल्दी, हैप्पी देखो। सीक्रेट में उन्होंने क्या बोला था, जिसका प्लेन एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने क्या बोला था, मैं क्रिसमस के दिन अपने आप को हॉस्पिटल से निकलता हुआ हर वक्त विजुलाइज करता था, कि मैं निकल रहा हूँ और अपने पैरों पे निकल रहा हूँ। और क्रिसमस के दिन ही वो अपने पैरों पे चलकर निकल कर गए थे। इन 8 मंथ्स पूरा बॉडी खराब था उनका, पूरा बॉडी। वो सिर्फ शायद पलके झपका सकते थे, आई थिंक सिर्फ पलके झपका सकते थे, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। बट सबसे इंपॉर्टेंट उनका माइंड काम कर रहा था, जिससे उन्होंने अपनी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर दी। उनका माइंड काम कर रहा था। आई थिंक हॉकिंस नाम थे ना उन साइंटिस्ट का, जिनका पूरा बॉडी पैरालाइज था, लेकिन उनके माइंड से उन्होंने क्या क्या नहीं अट्रैक्ट कर लिया। हॉकिंस नाम था ना आई थिंक उनका। तो क्या क्या नहीं अट्रैक्ट कर लिया। आप अपने माइंड को अब तक कहाँ लगाते हुए आ रहे हो, वहां से हटा के जो चाहिए वहां लगा दो। जो चाहिए चीजें आनी शुरू हो जाएगी, आप बढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है। ये था आज का पूरा चैप्टर आपका, आपका बेस्ट हेल्थ। हेल्थ में कुछ भी ब्रेक डाउन है उस चीज का, जिसका भी क्वेश्चन है पूछ सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा आज का चैप्टर। किसी का क्वेश्चन? स्टीफन हॉकिंस था वो मैम। हाँ, स्टीफन हॉकिंस, हाँ। पैरालिसिस था पूरा, है पूरा हाँ हाँ, पैरालिसिस। बस 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 वही, स्टीफन हॉकिंस, हाँ जी, वही वही। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, अनिला मैम। विकास सर, एक ही नाम है। हाँ, एक मिनट मैम। जी जी, किसी और का क्वेश्चन है तब तक वो पूछ ले। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम। मेरा एक क्वेश्चन था कि एक नहीं, दो क्वेश्चन है बेसिकली। मेरा ना थोड़ा पिछले लास्ट एक डेढ़ महीने से मेरे को सर्वाइकल का प्रॉब्लम और हैंड, ये मेरा पूरा हाथ में दर्द था। तो अभी आपने वो बोला ना हेल्थ के लिए, तो हम कैसे इसको ग्रेजुएट कर सकते हैं कि मतलब मैं वो चीजें मैं मतलब चेंज कर सकूं अपने लिए, वो आप पूछना एक था। काम करो, सबसे पहले पास्ट में जाओ, जब आपको ये इशू नहीं था, तो आप हाँ कैसे एनर्जी थी आपकी, कैसे बॉडी मूवमेंट थे, है ना, आराम से आप अपना सर घुमा पा रहे थे, या पूरी बॉडी को अच्छे से कर पा रहे थे यूज। तो उस मोमेंट को याद करना है, और उसको इतना एंजॉय करना है कि यार मैं परफेक्ट थी, परफेक्ट थी। भले ही आप थी बोल रहे हो, पर फील इस वक्त कर रहे हो, तो परफेक्ट थी, हाँ परफेक्ट थी, कितना एनर्जी से भरी हुई थी ये वो। पास्ट का सारा याद करने के बाद इस वक्त आप आ जाओगे, आपकी बॉडी में उस ब्रेकडाउन को छोड़ के बाकी कौन सी चीजें अच्छी हैं। देखो, आप अपना सर मूव कर पा रहे हो, अच्छी चीज है। आप अपने हाथ मूव कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, आप बात कर पा रहे हो, आप सारी चीजें कर पा रहे हो। तो उस चीज पे फोकस करो, कि यार चलो भले ये ब्रेकडाउन है, बट एक ब्रेकडाउन है, बट 100 अच्छा भी तो है। तो 100 को एनर्जी हाँ दो। जब आप बॉडी में 100 चीजों को एनर्जी दोगे, वो हील होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कोई भी बॉडी पार्ट में ब्रेकडाउन कब आता है, जब वहां पे एनर्जी नेगेटिव होती है, यानी कि स्टक हो जाती है नेगेटिव एनर्जी। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड से उस एनर्जी को रिलीज करना शुरू करते हो ना, क्योंकि एक
एक जगह पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी नहीं रह पाती। अगर आप पॉजिटिविटी सोच रहे हो तो नेगेटिविटी को जाना पड़ेगा, यानी उस एरिया को हील होना पड़ेगा। तो आप पॉजिटिविटी ढूंढो कि और कौन सा बॉडी पार्ट आपका अच्छा है। अब जैसे फ्यूचर में आओगे, अब आप अपने हेल्थ का परफेक्ट वर्जन देखो। जैसे आप पास्ट में थे ना, एकदम एनर्जेटिक और अच्छे से मूव कर पा रहे थे, देखो कि अभी भी आप वही मूव कर पा रहे हो, वैसे ही सारी चीजें कर पा रहे हो। ठीक है, और वहां पे हाथ रख के आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जाने अनजाने कभी भी मैंने ऐसा बोला हो, किसी का सुना हो जिसकी वजह से मैंने अट्रैक्ट कर लिया हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, साथ के साथ आप होपोनोपोनो करो उस चीज के लिए। ठीक है ना, इससे एकदम हील जी हो जी जाएगा आपका। जी जी जी, थैंक यू। और दूसरा एक पर्सनल मतलब ऐसे जनरल क्वेश्चन था, हम्म। मतलब पता नहीं वो हमारा आज का सब्जेक्ट है उससे हटके भी हो सकता है। मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे बच्चे आजकल के जनरली नहीं सुनते हैं, मतलब माँ बाप सोचते हैं कि वो हमारी बात सुने और हम जो कह रहे हैं वो करे, बट वो नहीं करते। तो क्या हमको उसके लिए, क्योंकि गुस्सा भी आ जाता है ना, अभी मेरी 3 बेटियां हैं, तो जो क्या कहते हैं अभी बड़ी वाली ग्रो कर रही है 10th क्लास में है। तो मतलब जनरली हमें ये लगता है कि वो जो वो कर रही है वो चीज को मतलब हमें नहीं पसंद, जो हमें नहीं आता है, तो कि हमें जो करवाना है वो करे, और मतलब वो मतलब ठीक ट्रैक पे चले ऐसे ऐसे। तो ये सब चीजों के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें गुस्सा आ जाता है तो बोल भी देते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, बात भी है, बट क्या करना चाहिए वैसे? देखो, अगर कभी भी ऐसा इशू हो कि कोई फैमिली मेंबर है जो थोड़ा सा गलत है या उसको सही करना है, आप एक कॉन्सेप्ट ना हमेशा याद रखो, आप उसको बोलोगे ना, वो कभी नहीं करेगा, बल्कि और ज्यादा गलत करेगा। आप उसको हम्म टोकोगे ना, उसको गुस्सा आएगा। आप हम्म उससे जो भी करोगे ना, उसका रिजल्ट ऑपोजिट आएगा। तो आप उससे कुछ मत करो, उसको साइड कर दो। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि हम सारे लोग एक एनर्जी है, हम सब हम्म कनेक्टेड है। अगर मैं अपने अंदर कुछ एनर्जी चेंज कर रही हूँ अपनी बच्ची के लिए, ठीक है, तो अगर मैं अपनी बॉडी में अपने अंदर की एनर्जी चेंज कर रही हूँ तो मेरी बच्ची में वो रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि हम सब एक एनर्जी और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मेरा एनर्जी का डायरेक्शन मेरी बच्ची की, पहली बच्ची की तरफ है, तो मैं जैसा जैसा सोच रही हूँ वैसी वैसी एनर्जी उसके पास जाएगी। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको जितना हो सके सिर्फ थैंक यू करना है कि वो परफेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, वो पढ़ती है अच्छे से, अपना टाइम अच्छी चीजों में देती है। अब तक जो आपने नेगेटिव नेगेटिव कहा, उसको पॉजिटिव कहना शुरू कर दो और उसको इतना थैंक यू करो। और एक हफ्ते तक सामने देखो मत कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अब सिर्फ ये देखो कि मैं इसके लिए बस, क्योंकि मैं इससे कनेक्टेड हूँ, और मम्मी तो हमेशा अपने बच्चे से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। आप जो इमोशंस फील करोगे ना, वो उसको डायरेक्ट जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको बस अंदर अंदर महसूस करो, परफेक्ट है, ये बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड है, ये हमेशा पढ़ती है, अच्छा पढ़ती है, खेलने के टाइम पे खेलती है, अच्छे मार्क्स लेकर आती है, ये हमेशा हमारा नाम रोशन करती है, ये बहुत खुश है, हेल्दी है, हैप्पी है। इस तरह से आप करना शुरू कर दो। जब भी खाना बनाओ, आप उसको यही अफर्म करते करते कि मेरे बच्चे एकदम परफेक्ट है, बहुत प्यारे हैं, हमेशा बात सुनते हैं, हमेशा बात मानते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ऐसे करके आप उनको अफर्म करके फूड दे सकते हो। ठीक है, देखो आप करोगे ना तो सामने रिजल्ट आएगा ही आएगा, इसको टेलीपैथी कहते हैं। आप अपने बच्चे के बारे में जो अंदर ही आपको लग रहा है कि मैं 4 लोगों से किसी की बुराई कर रही हूँ या किसी के बारे में बात कर रही हूँ, उसको नहीं पता चलेगा, आप बुराई कर रहे हो ना, आपने वो डायरेक्शन उस पर्सन की तरफ अपनी एनर्जी दी हुई है, वो वहीं जाए, बुराई 4 लोगों से कर रहे हो, बट वो एनर्जी वहां जाएगी जाएगी, जाएगी ही जाएगी। वो टेलीपैथी है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी दोगे वहां जाएगी ही जाएगी। भले ही मैं किसी और से बात कर रही हूँ, बट किसी के बारे में बात कर रही हूँ, मेरी एनर्जी उधर जाएगी, नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, तो आज से कॉन्वर्जेशन पूरे ऑपोजिट कर दो, पॉजिटिव कर दो। परफेक्ट है, बहुत अच्छे, बहुत बात सुनते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो मेरी बात मान जाते हैं, है ना, बहुत प्यारे बच्चे हैं। ऐसे आपको ब्लेस करना है उनको। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन है? नहीं है तो बहुत अच्छी टीचर हो। हेलो शालू जी। हाँ जी, नहीं हूँ। बताओ। नमस्ते। मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपसे बोला है ना कि ग्रेटिट्यूड डेली लिखना है हमें, हाँ जी, मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए, मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो जैसे पहले आप लिखवा रहे थे 13 डेज से पहले जो हमारे पास प्रेजेंट में है वो लिखने हैं। हम्म। तो फिर आप
आफ्टर 13 डेज हमें जो मिल चुका है वो लिखना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है? नहीं, वो कहीं मैंने बोला थोड़ा यही है, वो डे 1 का एक्सरसाइज सेम रहेगा पूरे 28 डेज। अब तक जो आपके पास है सिर्फ उसके लिए थैंक यू करना है आपको। काउंट योर ब्लेसिंग्स में ऑलरेडी जो ब्लेसिंग्स आपके पास है उसे कंटिन्यू रखना है 28 डेज, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। जो चेंज आएंगे वो आगे बताए जाएंगे। तो अभी मतलब हमें जो मिल चुका है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखना है? नहीं, जैसे आपने 13th डे हुआ था ना, उसमें ये चीज बताई गई थी ना, विजुलाइज करो कि अपनी ड्रीम्स को जो आपको चाहिए वो उसमें आ गया वहां पे, तो उसका अलग सेक्शन रहेगा। ये जो ब्लेसिंग वाला पार्ट चल रहा है ये अलग चैप्टर है, वो अलग चैप्टर है। 13 डे में आपको बताया गया था कि आप विजुलाइज करो उस चीज को, आप ऐसे एक्ट करो जैसे वो ऑलरेडी चीज हो चुकी है। आप उस पर्सन से कैसे, फर्स्ट पर्सन कौन होगा जिससे आप बात कर रहे होगे, कैसे फील कर रहे होगे, कैसे एक्सप्रेस कर रहे होगे। तो यहाँ आपकी इच्छाएं ही तो आ गई हैं। उसमें 10 इच्छाएं बोली हुई थी, तो 10 इच्छाएं बेसिकली वही होती है ना जो आपको चाहिए। मैंने उसमें से टॉप 3 बोले हुए थे, ये जो कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो आपको अर्जेंटली चाहिए होती हैं, तो वैसे करो, और वो अलग रहेगा। वो केवल 13 डेज के लिए है, मतलब 3 6 लिखना? 28 डेज पूरा। और उसमें नाइट में भी लिखना है क्या, सोने से नहीं, पहले? नाइट में स्टोन वाला करना है, जो पत्थर नहीं वाला है वो ना तो वो नाइट में करना है। नहीं नहीं लिखो, हाँ देखो लिखना, देखो आप लिखना चाह रहे हो ना, आपकी मर्जी है, बहुत अच्छा है। अगर आप लिख कर करना चाह रहे हो ना, बहुत अच्छा है, लिखना बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आपको लग रहा है मैं लिख सोने से पहले ना एक बार लिख दूं, थैंक यू कर दूं उन सारी चीजों के लिए जो मुझे चाहिए, ऐसे जैसे वो मुझे मिल चुकी है, बहुत अच्छा है, आप लिख दो, है ना, बहुत अच्छा है। वेलकम। हो गया जी, सबका हो गया, मुक्ति मैम का। हेलो शालू। हाँ जी मैम। मेरी एक शेयरिंग है बस, मतलब ऐसे हेल्थ के रिगार्डिंग में मैंने एक अफर्मेशंस बनाई थी हाँ कि जी हाँ मतलब मैंने जी। वेट को लेके, तो जी जी। मेरा वेट ना पिछले साल मतलब मेरा वेट ऐसे 61 समथिंग होगा। अभी मेरा ना परफेक्ट वेट मैंने लिखा था 56। और हम्म मैंने 1 मंथ ही वो अफर्मेशन मतलब अपने लिए बोली और लिखी थी, हर समय हम्म। मतलब पूरे टाइम बोलती रहती थी। तो मेरा वेट ना अभी मेरा 54 है, और मेरा वेट एज इट इज रहता है, मैं एकदम स्लिम फिट जैसा मैंने लिखा मैं वैसी हूँ अब। वाह वाह। तो 6 महीने से मतलब मेरा वेट एग्जैक्ट वही है, और 2 kg वाह। और कम हुआ है। ये बहुत अच्छा है, ये लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा सुन के कि आप सोचो आपने एक्सरसाइज किया था, कुछ एक्सरसाइज या कुछ ऐसा कुछ। मैंने ना अफर्मेशन बोली थी, और मैं उसको पूरे टाइम दोहराती रहती थी, जैसे वाटर यूज कर रही हूँ तो वाटर के साथ वो हाँ बोलती थी। बोलते हाँ, थे। वाटर जैसे बहुत परफेक्ट है, पानी के हाँ एक्सपेरिमेंट वॉश, सबसे परफेक्ट है। हाँ जी, जैसे नहा रहे हैं तो भी वाटर को मतलब मैं ब्लेस्ड करती थी, है ना, ब्लेसिंग्स देती थी अपने को, बोलती थी कि आई एम थैंक यू फॉर परफेक्ट बॉडी शेप एंड मतलब ये बॉडी वेट परफेक्ट है उसके लिए थैंक यू। तो वाह। वो वर्क किया, हाँ और वो अभी मैं हमेशा एकदम काम स्लिम, करता है। मतलब मैं कभी भी कुछ भी खाती रहूं, कुछ भी खाऊं, तो पूरे दिखा भी टाइम मतलब देते मैं हैं आप, यहाँ। कैमरा हाँ। ऑन करके कितने लोग कहना चाह रहे हैं ये वाली बात। तो ना मैं मतलब अभी मैं अपने मायके में हूँ, तो मैं चाहे जो भी कुछ भी खाऊं, मैं खूब घूम भी रही हूँ, मेरा वेट कभी भी मतलब ऐसा बहुत ज्यादा पुट ऑन नहीं किया मैंने, मैं एकदम स्लिम फिट हूँ, एकदम बहुत बढ़िया। आप मेरे स्टेटस भी चेक करते होगे, देखा होगा, पहले थोड़ा सा हैवी थी, मतलब थोड़ा सा थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, बट अभी मैं एकदम परफेक्ट हूँ। वाह। और सोचो इन्होंने सिर्फ अफर्मेशन किया, वाटर का हेल्प लिया, वाटर तो बॉडी को एकदम ट्रांसफॉर्म करता है, एकदम ट्रांसफॉर्म करता है। तो यार सीरियसली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना मेरी तरफ, तो उनके लिए अफर्मेशन, क्योंकि आप एनर्जी उस डायरेक्शन में दे रहे हो। थैंक लाइक यू सो एनर्जी मच। ऑलवेज लाइक एनर्जी, तो आप एनर्जी दे रहे हो 50 किलो की, तो आपको 50 किलो मिल जाएगा। आप एनर्जी दे रहे हो 57 kgs की, तो आपको 57 kg मिल जाएगा। अच्छा है यार ये। थैंक यू सो मच मैम, आपने शेयर किया, थैंक यू। थैंक यू शालू। थैंक यू। अब किसी का क्वेश्चन नहीं है ना, चलो कल कल करते हैं। ओके बाय मैम। बाय। Miss, hi, sorry, Thank I you. wanted to Bye. ask you. हाँ जी हाँ जी। Yesterday was a miracle. So I did the repetition and everything in my own head. And truly, my cousin, he called, we spoke. And my brother-in-law also called yesterday. So yesterday was a very, very good day for me. वाओ।
Yeah, it's a really amazing because it was magical, and yesterday was Ekadashi, I think, and it was a Ekadashi. Thursday. So yeah, so many things happened, and my brother-in-law, I told you that my mother, my sister, my brother, all of them are not talking to me and everything because of my dad's past and everything. But yesterday, this my brother-in-law said that he wants to make everything sorted in my family, and we are so happy that I want to make things better for myself and even for my cousin. We spoke, and it's just amazing. It's blessing. I think your the way you are teaching us, giving us the guidance with the knowledge and everything is awesome. I thank you. I really am blessed, Thank- and I'm going to keep doing it and having the Wow. faith that everything is going to be in my way and everything is going to be beautiful in my life with the way you are teaching. I bless you myself. Thank you. Thank you, Wow. thank you so much मैम, थैंक यू। और सोचिए Thank you. कितनी जल्दी रिजल्ट मिला, आपने मुझसे अभी 2 या 3 दिन पहले ही शेयर किया हुआ था, एंड Yes. कल आपने ग्रुप में क्लास में शेयर किया। वाओ वाओ वाओ। And even for your message that you receive the money every day, I have never missed it. With the abundance that we receive, the rupees and rupees, I'm always in everything that I've written, and I believe it will happen. And I feel that yes, I know my good times is there. It's just there. It's coming my way. वाओ, सो हैप्पी सो हैप्पी सो हैप्पी। एंड पता है क्या, इन्होंने जो फेथ रखा ना, Thank सबसे अमेजिंग चीज you. कि इन्होंने जो फेथ रखा और कंसिस्टेंटली वो चीज किया, मतलब बहुत बड़ी चीज। उन्होंने अपने पे काम किया, उन्होंने वो 6 लोगों पे काम Yes. किया ही नहीं। वाओ, सो हैप्पी फॉर यू सिमरन मैम, सो हैप्पी फॉर यू। Thank you. I'm happy with myself too. Thank you. थैंक यू Okay. सो मच। Yeah. तो प्लीज सब लोग प्रैक्टिस करो, रिजल्ट मिल रहे हैं, सामने मिल रहे हैं। मैंने इनको कोई पैसे नहीं दिए यहाँ से बोल रहे, बट रिजल्ट एक्चुअली मिलता है। अगर आप एनर्जी वर्क कर रहे हो, सही डायरेक्शन में कर रहे हो ना, आपको सच्ची में एनर्जी सब सच में मिलता है। ठीक है जी। अच्छा, एक छोटू सा अनाउंसमेंट है, जिसको भी होपनोपोनो करना है प्लीज, वो या का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं वो आज कर दें, क्योंकि आज हमारा थ्योरी क्लास होगा और वो रिपीट नहीं होगा। उसके बाद सीधा हम लोग 1 जुलाई से जंप करेंगे 21 डेज प्रैक्टिस में, और ये डिफरेंट रहेगी। डिफरेंट मतलब ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगी, बट इस बार हम स्पेसिफिक जाएंगे। पहला थ्योरी पोर्शन से पहले कभी नहीं हुआ, तो थ्योरी पोर्शन एक होगा जिसमें सारी चीज डिस्क्लोज की जाएगी, सब बताया जाएगा एग्जैक्टली कैसे करना है। और अगर आज का मिस हो गया तो ये नहीं मिलेगा, इसका रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं 21 डेज का। ठीक है जी। मैम कब टाइमिंग कब है, कब आज से कब से स्टार्ट हो रहा है? 9:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके। ठीक है, 9:30 PM। मैम आज सबके लिए ओपन है? नहीं, सबके लिए ओपन नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, ताकि वो प्रैक्टिस आगे कर सके। इसलिए मैंने बोला रिकॉर्डिंग्स नहीं प्रोवाइड होंगी इसकी। हेलो। मैम मैसेज डाल दिया आपने ग्रुप पे? नहीं, मैंने कल डाला हुआ था, मैं अभी अपडेट कर दूंगी। ठीक है, हेलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हाँ जी, हाँ जी, दी मैं संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी मैम। ये बोल रही थी दी 2 दिन की तो रिकॉर्डिंग मिल सकती है ना, क्योंकि दी नहीं मुझे मिल इंदौर सकती, जाना है। नहीं मिल सकती रिकॉर्डिंग, नहीं मिल सकती यार। देखो हीलिंग सेशन है, कई लोगों ने ना रिकॉर्डिंग मांगी है। आप एक चीज समझो, ये हीलिंग सेशन है, ठीक है ना। इसमें हम लोग जो करते हैं, अगर हम लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। आप अकेले कर रहे हो तो बेस्ट है कि आप अकेले फिर अलग से करो, फिर रिकॉर्डिंग से मत करो। 2 दिन का है, कोई बात नहीं, 2 दिन अपनी तरफ से कर लेना। बाकी जो 19 दिन है वो तो आप कम से कम एनर्जी में रहो। क्योंकि मुझे कल ही जाना है, पहले दिन से ही मिस हो जाएगा दी। आप सो सॉरी, नहीं कर सकती ना, रिकॉर्डिंग नहीं दे सकती। भले आप रिकॉर्डिंग 1 घंटे के लिए दे देना फिर डिलीट कर देना। नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा। रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, नहीं नहीं, ओके। सॉरी। ठीक है जी, चलो अब हम लोग कल मिलते हैं। बाय बाय। ये सेशन